रंग पंचमी। रंग पंचमी का त्यौहार चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जिसे लोग होली के 5 दिनों के बाद मनाते हैं। इसे रंग पंचमी कहा जाता है। इस दिन रंग, गुलाल और पानी से होली खेलते हैं। रंग पंचमी देश के कुछ हिस्सों में ही मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन के पश्चात अगले दिन सभी लोग उत्साह में भरकर रंगों से खेलते हैं। रंगों का यह उत्सव चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक चलता है, इसलिए इसे रंग पंचमी कहा जाता है। इस दिन जो भी रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर लगाया जाता है, हवा में उड़ाया जाता है, उससे विभिन्न रंगों की और देवता आकर्षित होते हैं। साथ ही मान्यता है कि इससे ब्रह्मांड में सकारात्मक तरंगों का संयोग बनता है। वह रंग कणों में संबंधित देवताओं के स्पर्श की अनुभूति होती है। यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च में आती है। इन दिनों से मौसम में गर्मी का आलम छाने लगता है। रंगों का यह त्यौहार खास तौर पर उत्तर एवं मध्य भारत में खेला जाता है। उत्तर भारत में होली की शुरुआत श्री पंचमी से ही हो जाती है, जो कि चैत्र माह की पंचमी तिथि तक चलती रहती है। इसलिए रंग पंचमी को होली का अंतिम दिन भी कहा जाता है। मथुरा, वृंदावन, इंदौर, जयपुर, उदयपुर और गुजरात के द्वारका में यह पर्व विशेष उल्लास से मनाया जाता है। यहाँ की संस्कृति में इन त्योहारों की छवि दिखाई देती है। उत्तर भारत में रंगों की धूम फूले रादूज से ही शुरू हो जाती है, जो कि रंग पंचमी तक चलती है। रंगों के इस त्यौहार को भी बुराई पर जीत के रूप में देखा जाता है और उत्साह से मनाया जाता है। प्राचीन काल में जब होली का पर्व कई दिनों तक मनाया जाता था, तब रंग पंचमी होली का अंतिम दिन होता था और उसके बाद कोई रंग नहीं खेलता था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होली से ज़्यादा रंग पंचमी का महत्व है। यहाँ यह माना जाता है कि होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलते और गुलाल लगाकर बधाई देते हैं। लेकिन असल होली की धूम रंग पंचमी के दिन होती है, जब लोग पानी के रंगों से एक दूसरे के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। इंदौर में इस दिन सड़कों पर रंग मिश्रित सुगंधित जल छिड़का जाता है। रंग पंचमी में टेपा सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन और बजरबट सम्मेलन जैसे कई जमावड़े समाये हैं, जो रंग पंचमी के बहाने इंदौर शहर के उत्सव धार्मिकता का पता देते हैं। पूरे आलम में दिल खोलकर की जाने वाली मस्ती, छेड़छाड़, चुगलबाजी सम्मिलित रहती है। इस सब में 4 चांद लगा देती है रंग रंगीली गेर। गेर एक तरह का चल समारोह है, जिसमें गाना है, नृत्य है, जोश है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, जिनसे 5-5 मंजिलों तक रंगों के फव्वारे फूट पड़ते हैं। शहर के पुरातन क्षेत्र से निकलने वाली ये गेर अलग अलग संस्थाओं द्वारा निकाली जाती है। 4 से 5 घंटों पर सड़क पर निकलता अलबेलों का ये कारवां इंदौर की जनता को एक अनूठी उत्सव प्रियता से भर देता है। इस दिन पूरा शहर गुलाल और रंग से तरबतर होकर सड़क पर आ जाता है। अलग अलग वेश धरे जाते हैं। स्वांग की शान होती है।
और महिला पुरुष मिलकर होली के गीत गाते चलते हैं। मज़े की बात यह है कि इन गैर में कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं होता है, कोई भी सम्मिलित हो सकता है और मस्ती का हमसफ़र बन सकता है। न किसी तरह की मनुहार और न निमंत्रण की दक्कार। नगर निगम के फाइटरों में रंगीन पानी भरकर जुलूस के तमाम रास्ते भर लोगों पर रंग डाला जाता है। जुलूस में हर धर्म के, हर राजनीतिक पार्टी के लोग शामिल होते हैं। प्राय महापौर ही जुलूस का नेतृत्व करता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन रंग खेलने की परंपरा है। महाराष्ट्र और कोंकण के लगभग सभी हिस्सों में इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह रंग सामान्य रूप से सूखा गुलाल होता है। विशेष भोजन बनाया जाता है जिसमें पूरन पोली अवश्य होती है। मछुआरों की बस्ती में इस त्यौहार का मतलब नाच, गाना और मस्ती होता है। ये मौसम रिश्ते यानी शादी तय करने के लिए मुआफिक होता है, क्योंकि सारे मछुआरे इस त्यौहार पर एक दूसरे के घरों को मिलने जाते हैं और काफ़ी समय मस्ती में व्यतीत करते हैं। महाराष्ट्र में इस मौके पर जगह जगह पर दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दही हांडी की टोलियों के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस दौरान हांडी फोड़ने वालों पर महिलाएं अपने घरों की छत से रंग फेंकती हैं। राजस्थान में इस अवसर पर विशेष रूप से जैसलमेर के मंदिर महल में लोक नृत्यों में डूबा वातावरण देखते ही बनता है, जबकि हवा में लाला, नारंगी और फिरोजी रंग उड़ाए जाते हैं। चैत्र कृष्ण पंचमी को खेली जाने वाली रंग पंचमी आह्लादनात्मक होती है। यह सद्गुण आराधना का भाग है। ब्रह्मांड के तेजों में सगुण रंगों का पंचम स्रोत कार्यर्थ पर देवताओं के विभिन्न तत्वों की अनुभूति लेकर उन रंगों की ओर आकृष्ट हुए देवता के तत्व के स्पर्श की अनुभूति लेना रंग पंचमी का उद्देश्य है। पंचम स्रोत अर्थात पंच तत्वों की सहायता से जीव के भाव अनुसार विभिन्न स्तरों पर ब्रह्मांड में प्रकट होने वाले देवता का कार्यरत स्रोत। रंग पंचमी देवता के तारक कार्य का प्रतीक है। इस दिन वायुमंडल में उड़ाए जाने वाले विभिन्न रंगों के रंग कणों की ओर विभिन्न देवताओं के तत्व आकर्षित होते हैं। ब्रह्मांड में कार्यरत आपत्वात्मक कार्य तरंगों के संयोग से होकर जीव को देवता के स्पर्श की अनुभूति देकर देवता के तत्व का लाभ मिलता है। पारंपरिक रिवाजों के अनुसार रंग पंचमी के दिन कई स्थानों पर लोग होली की तरह ही एक दूसरे के शरीर पर रंग व गुलाल डालकर यह पर्व मनाते हैं। कहते हैं होली के दिन प्रदीप्त हुई अग्नि को 5 दिन तक लगातार प्रज्वलित करने वायुमंडल के रज तम कणों का विघटन होता है और ब्रह्मांड में संबंधित देवता का रंग रूपी सगुण तत्व कार्यानुमेय संबंधित विभिन्न स्तरों पर अवतरित होता है। इसलिए उसका आनंद एक प्रकार से रंग उड़ाकर रंग पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसलिए यह त्यौहार रजतम के विघटन से अनिष्ट शक्तियों के उच्चाटन व
कार्य की समाप्ति का प्रतीक भी है।